स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से पारुल की पाठशाला में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 500 प्रश्नों की सीरीज़ के बाद एक नई डिटेल वाले प्रश्नों की सीरीज़ शुरू करेंगे। तो उसी प्रकार से हम आज एक नई सीरीज़ जो कि लगभग 300 प्रश्नों की सीरीज़ होगी और उसी कड़ी में हमने आज 50 प्रश्नों का, जैसा कि पहले ऑप्शनल वाले प्रश्नों का जो डिटेल रखा था उस प्रकार से अब इसमें ऑप्शन नहीं होंगे, सीधे सवाल का जवाब होगा। इस प्रकार के प्रश्न हम शुरू करेंगे और आज 50 प्रश्न होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं एक नई सीरीज। पहला सवाल है, दिव्यांग लोगों के लिए अलग से दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य। ये पहला राज्य है। इससे पहले किसी पर्टिकुलर एक विभाग में, राज्य में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होता था जिसको महाराष्ट्र ने बनाया है। अगला सवाल, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म किस राज्य के एक बीज फार्म को घोषित किया गया है। जो बीज फार्म है वहाँ, ये इसका सही जवाब होगा न्यूट्रल फार्म जो है बना है केरल में। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना है। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, ये एक कंपनी है। किस राज्य ने ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। ऑनलाइन जुआ मध्य प्रदेश में टास्क फोर्स बना है, क्योंकि इसको दिखावा देने के लिए, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर चुनाव चल रहे हैं जिसका परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। 3 दिसंबर को। अगला सवाल, किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश लाया। अच्छा, ये टास्क फोर्स बना है मध्य प्रदेश ने। टास्क, यहाँ से सवाल जब उठेगा तो मध्य प्रदेश में टास्क फोर्स बना है ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए, और ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश कौन लाया है। ये लाई है तमिलनाडु सरकार। अगला, भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन बना। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन बना, यानी स्टील के लिए ब्रांड। तो इसका सही जवाब होगा कल्याणी फोरेस्टा। भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका सही जवाब होगा महू मध्य प्रदेश, और यहीं पर अंबेडकर का जन्म, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था, महू मध्य प्रदेश। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र, धर्मदम केरल, क्योंकि पुस्तकालय ऐसी चीज़ें केरल ही करता है, तो धर्मदम एक स्थान है केरल का। अगला सवाल, लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। फिर अगला सवाल है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है चेन्नई। अगला सवाल, भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है। तो इसका जवाब IDFC फर्स्ट बैंक। अगला सवाल, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है। तो केरल उच्च न्यायालय, यानी क्षेत्रीय भाषाओं में अब जो है वहाँ के निर्णय दिए जाएंगे, जिससे कम से कम क्षेत्रीय लोगों को ये पता चलेगा कि निर्णय में, फैसले में क्या हुआ है। अगला सवाल, भारत की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन बनी। तो इसका सही जवाब लांस नायक मंजू, भारत की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कहाँ से हुई। दक्षिण भारत की, ध्यान देना, दक्षिण भारत की, तो बंगलुरु यानी कर्नाटक। पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, पूर्वी भारत की हावड़ा पश्चिम बंगाल, ये पूर्वी भारत की है क्योंकि पश्चिम बंगाल पूर्व में है। जानवरों के लिए भारत की पहली IVF मोबाइल यूनिट किस राज्य ने शुरू की है। तो गुजरात, इस प्रकार के कार्य गुजरात करता है। 50 वर्ष से अधिक पुराने क्लासिक वाहनों के लिए एक अलग से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। 50 वर्ष से अधिक पुराने, तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। किस राज्य में विश्व के पहले ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही जवाब केरल, लेकिन पांडुलिपि जैसे ये सब चीज़ें मध्य प्रदेश में ज़्यादा होती हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ है। तो गुजरात में है। बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। इस प्रकार के इनोवेशन ज़्यादातर केरल करता है। भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु किस शहर में बना है। तो ये ऋषिकेश बना है। ऋषिकेश पड़ता है उत्तराखंड में।
अगला सवाल, एनसीईआरटी द्वारा अनुसूचित भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा परख। अंधापन को नियंत्रित करने की नई नीति लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान ने ऐसे जो कांग्रेस सरकार ने जो है कुछ ऐसे काम किए जो वाकई बहुत अच्छे काम किए। किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला, ये क्वेश्चन बढ़िया है, साक्षर जिला घोषित किया है? कोल्लम, केरल ने। प्रोजेक्ट दंतक के तहत सीमा सड़क संगठन के विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला भारतीय सेना अधिकारी कौन है? तो कैप्टन सुरभि जखमोला। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना अधिकारी कौन बनी? तो कैप्टन शिवा चौहान। देखिए लड़कियां कितना आगे जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय शांति सैनिकों की परेड का नेतृत्व करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो मेजर जैस्मिन चड्ढा। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो शिलांग, मेघालय, जो कि पूर्वोत्तर राज्य है। कौन सा जिला न्यायालय अपने कामकाज की ई प्रणाली शुरू करने वाला पहला जिला बन गया है? तो उस्मानाबाद जिला न्यायालय, महाराष्ट्र। ये देखिए, और कौन सा न्यायालय है जो काम का ई प्रणाली शुरू किया? तो सबसे पहले गुजरात ने शुरू किया था। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होने वाली राज्य की पहली केंद्रीय जेल का नाम क्या रखा गया? तो सुधारक जेल। वहां पर लोग सुधारे जाएंगे, इसीलिए उसका नाम पड़ा सुधारक जेल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा में उपाध्यक्षों के पैनल में नामित की जाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? पीटी उषा। ये उड़न परी बोली जाती हैं, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? वाह, सुरेखा यादव। और पहली ये जो ट्रेनें होती हैं, ये जो नॉर्मल जो ट्रेनें होती हैं, उनकी भी पहली ही महिला ड्राइवर हैं। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है न्यू पंबन ब्रिज। इसकी कुल लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर है। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? क्या है? इसका सही जवाब होगा मेघालय। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति लागू, अभी तक ये प्रोग्राम तो चलते थे लेकिन इस पर नीति लाया है कौन? मेघालय। रिलायंस जियो ट्रू 5G कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये गुजरात। किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड किसने जारी करने की घोषणा की है? तो इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, तीसरी या चौथी बार भी हुआ है, इस बार भी इसको यही टैग मिला है। पहली इंडियन कोस्ट गार्ड अकादमी किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो मंगलुरु कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटक में। भारत की पहली निजी कृषि मंडी स्थापित करने का लाइसेंस किस कंपनी को मिला है? तो सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, महाराष्ट्र। ये सह्याद्री जो है ये जो कोस्टल एरिया है, पश्चिमी कोस्टल एरिया को सह्याद्री बोला जाता है भारत के। ड्रोन के सहारे पशुपालन के लिए विश्व में पहली बार वैक्सीन की डिलीवरी किस राज्य में की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश। ये पूर्वोत्तर राज्य है और ये सबसे पूर्वी राज्य भी है भारत का। भारत में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का निर्माण कहाँ शुरू किया गया? तो बेंगलुरु बोलो तो कर्नाटक। अगला सवाल, भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये पुणे में किया गया है। पुणे बोले तो महाराष्ट्र। बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल। यानी बैंक दर के हिसाब से सोने का भाव डिसाइड होगा। विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला किस शहर में रखी गई? उज्जैन। वैदिक घड़ी महाकाल की
नगरी, महाकाल की नगरी। उत्तर पूर्व का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा मछली संग्रहालय। भारत का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन किस शहर में बनाया गया? तो इसका फिर सही जवाब होगा पुणे। किस नगर निगम ने भारत में सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तिरुपति नगर निगम। तिरुपति नगर निगम ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका केरल में, नहीं तमिलनाडु में पड़ता, सॉरी। गतिशक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का पहला चांसलर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है अश्विनी वैष्णव। भारत के किस राज्य में पासपोर्ट धारकों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका से प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक है, तो कहाँ है? पासपोर्ट के आधार मामले में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट धारक कहाँ है? केरल में। और आज का अंतिम और 50वां सवाल, भारत के सबसे बड़े योग केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो मतलई गाँव, जम्मू कश्मीर। और फिर हम एक नई श्रृंखला के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार और गुड बाय।